इसको अच्छा चल, अभी तुझे मैं समझ चलाने से चलता नहीं हूँ ना काटने से कटता हूँ। चल अभी तुझे समझ में आ जाएगा। मैंने इसको शादी में पकड़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज से मैं एक बहुत अहम और बहुत दिलचस्प मालूमाती वीडियो का एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसका उन्वान है तिलिस्माती दुनिया, जिन्नातों की हकीकत, जिन्नातों की दुनिया। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुआशरे में जो जाली और नकली आमिलीन हैं, यानी जो आमिल लोग, तावीज़ गंडे करने वाले बाबा, वो किस तरह से काम करते हैं, उसके पीछे उनकी क्या साइंस होती है और वो कैसे बता देते हैं कि आपको फलाना मसला है, आपको फलानी बीमारी है और आप फलाने गांव से आए हैं, आपके अब्बा का नाम ये है, आपकी अम्मी का नाम ये है, और वो किस तरीके से इलाज करते हैं और उसकी हकीकत क्या है। ऐसा क्या फार्मूला उनके पास होता है कि लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, मुंह मांगी कीमत उनको देते हैं, पैसों की बौछार कर देते हैं। बहुत सारे आमिलों के बारे में तो आपने ये सुना होगा कि मेरे पास जिन्नात है, मेरे पास मुवक्किल है, या तो फिर वो कुछ आमिल खुद नहीं कहते, लेकिन लोगों की ज़बानी आपने सुना होगा कि फलाने आमिल और फलाने बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं, क्योंकि उनके काबू में जिन्नात है, उनके पास मुवक्किल है और मुवक्किलों के ज़रिए वो इलाज करते हैं और लोगों के अंदर से जिन और भूत और परेत को निकालते हैं। और वैसे भी आजकल जादू और जादूगरों की तरफ भी लोगों का बहुत बड़ा रुझान होता जा रहा है। लोग जादू और जादूगरों के पीछे भी बहुत भागने लगे हैं, क्योंकि आजकल की जो फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, उनमें जो ख्याली कहानियां हैं, वो उनको अपने पैसे कमाने के लिए वो प्रमोट करते हैं, उनकी टीआरपी के लिए वो सब करते हैं, लेकिन टीवी और फिल्मों का असर असल जिंदगियों पर भी लोगों के हो रहा है। लोग उनको देख देख कर मुतासिर हो रहे हैं। मेरा मकसद इनकी हकीकत को आपके सामने लाना है और आपको ये बताना है कि कुरान और हदीस इन जिन्नात, इन शयातीन और इन मुवक्किलीन के बारे में क्या कहती है, शरीयत इस बारे में क्या खुलासा करती है, इसमें हकीकत कितनी है, फसाना कितना है। ये जो वीडियो का मेरा सिलसिला है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बतदरीज आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह ये सीरीज़ देखने के बाद आपके इल्म में, आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा और ख़ास करके हमारी मस्तूरात और हमारी ख़वातीन यानी औरतें इसमें बहुत ज़्यादा मुलव्वस हैं। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आपके बहुत सारे गलत तसव्वुरात और तवहुमात, यानी जो वहम दिमागों में बैठे हुए हैं, वो इंशाअल्लाह टूट जाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं और ये सही मालूमात आपके इल्म में इजाफा करती हैं, आपकी गलत फहमियों को दूर करती हैं, तो आप वादा करें कि आप इन वीडियोस को ज़रूर भी ज़रूर अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सही रहनुमाई पहुँच सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जिन्नात की कितनी किस्में हैं, क्योंकि जिन्नात का, मुवक्किलों का और आमिलीन का और जादूगरों का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता होता है। इसलिए जिन्नात की कितनी किस्में हैं इसका पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको जिन्नातों के बारे में पता चले कि ये आखिर बला क्या है और इसमें कितनी वैरायटी है। ये सब मैं आपको सिलसिलेवार इंशाअल्लाह मेरे वीडियोस के सीरीज़ में बताऊंगा। और आपको मज़ीद बहुत सारी मालूमात इंशाअल्लाह होने वाली है कि जिन्नात में करीन जिन क्या होता है, मुवक्किल क्या चीज़ है, क्या मुवक्किल किसी के पास होता भी है या नहीं, जिन्नात काबू में आते हैं या नहीं, या फिर जिन्नातों को काबू में करना जायज़ है या नहीं, या फिर जिन्नातों को काबू में करना सिर्फ कुछ ख़ास लोगों का काम है या आम लोग भी इसको अपने काबू में कर सकते हैं। इफरीत जिन्नात कौन सा है, अलगौल जिन कौन सा है, नींद की हालत में इंसान को दबोचने वाला, उस पर बोझ डालने वाला वो जिन कौन सा है, इसी तरह नजर बद क्या चीज़ है, काला जादू क्या चीज़ है, अबाला मैजिक क्या चीज़ है, काले जादू की तारीख क्या है, हिस्ट्री क्या है, फ्री मेसन कौन है, एलुमिनाती क्या है, इन दोनों का काले जादू से क्या ताल्लुक है,
जादूगर जादू किस तरह से करते हैं, जादूगर कैसे बनते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और जादूगर बनने के बाद जादू कैसे किया जाता है इंशाअल्लाह मैं आप सबको पूरी तफसील से बताऊंगा, ताकि आप तक ये सही मालूमात पहुंचे और आप जाली फर्जी आमिलों से, बाबाओं से और जादूगरों से होशियार रहें। सबसे अहम बात जो मैं आपको बताऊंगा कि जादूगर को कैसे पहचानते हैं, यानी आपके सामने खड़ा हुआ आदमी जादूगर है या नहीं, मैं आपको ऐसी निशानियां बताऊंगा कि आप फौरन पहचान सकते हैं कि ये जादूगर है या नहीं। और ज़िम्नन बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी इंशाअल्लाह। देखिए, हम जिस जमीन पर आज आबाद है ना, यहां हमसे पहले जिन्नात आबाद थे। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है कि वल जान्न खलकनाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, और जिनों को इससे पहले लू की आग से हमने पैदा किया गया, यानी जिन्नात को इंसान से पहले नारे समूम से पैदा किया। इससे यह भी पता चला कि जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं। और एक कुरान पाक की एक आयत और है कि वह खलकल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नात को हमने आग के शोले से पैदा किया। इंसानों की तारीख इस जमीन पर तकरीबन 10,000 साल पुरानी है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक सिर्फ 10,000 साल हुए हैं, और जबकि इस जमीन को बने हुए लाखों साल हो गए। आज से लाखों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन और आसमान को और कायनात को बनाया था। हमसे पहले यहां जिन्नात आबाद थे, उसके साथ और भी मखलूक थी, लेकिन जिन्नातों ने एक अरसा रहने के बाद जमीन पर बहुत ज्यादा फितना फसाद मचाया, जैसा कि आज इंसान मचा रहा है। जिन्नात आपस में कत्ल गारतगिरी करते थे, एक दूसरे को मारते थे, आपस में जंगे करते थे, फिर फरिश्ते नाजिल होते थे, उनको जो है अजाब दिया जाता था, मारा पीटा जाता था। फिर आज से 10,000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन की खिलाफत या उसको बादशाहत कह लो इंसानों के हवाले की, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा और अपना नायब बनाकर ज़मीन पर भेज दिया गया। तो तब से लेकर आज तक, यानी 10,000 साल से लेकर आज तक इस ज़मीन पर इंसानों की हुकूमत है। इंसान हर जगह आबाद है और जिन्नात भी आबाद है, लेकिन जिन्नातों की दुनिया अलग दुनिया है। हमारा ईमान है कि जिन्नात है, जिन्नात होते हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। कुरान पाक में सूरह जिन नामी एक पूरी मुकम्मल सूरत है, जिसमें इन्ना समिअना कुरानन अजबा, जो जिन्नात कह रहे थे कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो सीधी राह की तरफ बुलाता है। जिन्नातों की मौजूदगी पर दलालत करने वाली बहुत सारी आयात और अहादीस मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक से ज्यादा जगह पर इंसान और जिन्नात दोनों को एक साथ मुखातब किया है, या माशरल जिन्न वल इंस, ए इंसान और जिन्नात की जमात। इससे ये पता चला कि जिन्नात होते हैं, जिन्नात का इनकार हम नहीं कर सकते। जिन्नातों की दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी आंखों से छुपा रखा है। जिन्नात हमें देख सकते हैं, लेकिन हम जिन्नात को नहीं देख सकते। लेकिन जन्नत में इसका उल्टा होने वाला है, जिन्नात को हम देख सकेंगे, जिन्नात हमें नहीं देख सकेंगे। लेकिन याद रखो, जिन्नातों की जो दुनिया है वो इतनी डरावनी, इतनी खौफनाक, इतनी भयानक है कि हमारी आंखों से जो अल्लाह ने उसको छुपा रखा है, पोशीदा रखा है, उसमें अल्लाह की एक बहुत बड़ी हिकमत है और वो हमारे लिए नेमत भी है। जिन्नातों की दुनिया हमारी आंखों से पोशीदा जो अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, इसी वजह से हम सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। अगर जिन्नातों की पुरअसरार दुनिया अगर हमारे सामने आ जाए तो सोचिए हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा इमेजिन करके देखिए, अगर जिन्नात हमें नजर आने लगे तो हम घर में दाखिल हुए और देखा कि सामने सोफे पे एक जिन बैठा हुआ है, अखबार पढ़ रहा है, सोचो हमारी हालत क्या होगी। फिर हम बेडरूम में गए तो वहां जाके देखा तो एक जिन माशाल्लाह कंबल ओढ़े आराम कर रहा है, सोचिए हमारी हालत क्या होगी, वजू बाकी रहेगा। फिर आप वॉशरूम में गए तो पानी का आवाज आ रहा है, बाद में पता चला जब दरवाजा खोला तो देखा कि एक बड़ा सा जिन माशाल्लाह शावर ले रहा है। पूरे घर में जिन, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, सोचिए हमारी जिंदगी का हाल क्या होगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, ये अल्लाह की हिकमत है और बंदों के लिए रहमत भी है कि जिन्नात हमें नजर नहीं आते। जैसे जरासीम
जरासीम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना छोटा बना दिया है कि वो हमें नजर नहीं आते। अगर हमें जरासीम नजर आना शुरू हो जाए तब भी हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हम खाने के लिए रोटी उठा रहे हैं, देखा उसके ऊपर जरासीम घूम रहे हैं। पानी का गिलास ले रहे हैं तो देखा उसके अंदर जरासीम तैर रहे हैं। तो हमारा जीना, खाना पीना सब मुश्किल हो जाएगा, जीना मुहाल हो जाएगा। इसलिए ये भी अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों की तरह जरासीम को भी हमसे पोशीदा रखा है ताकि हम सुकून की जिंदगी गुजार सके। जदीद तालीम याफ्ता और जदीद नजरियात रखने वाले साइंसदान जिन्नातों को मानते ही नहीं, वो जिन्नातों पर यकीन ही नहीं रखते। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनका नजरिया ये है कि जो बात हवा से खमसा में नहीं आती उसका कोई वजूद ही नहीं है। अब ये हवा से खमसा क्या है? आप जानते होंगे कि हवा से खमसा 5 है। सबसे पहले नाक, जिससे सूंघा जाता है, कान जिससे सुना जाता है, आंख जिससे देखा जाता है, और जबान जिससे चखा जाता है, और हाथ जिससे छुआ जाता है। ये सब हवा से खमसा है। साइंसदानों का कहना यह है कि जो चीजें इन 5 चीजों से महसूस नहीं की जाती उनका वजूद ही नहीं है। चूंकि जिन्नात, फरिश्ते, आखिरत इन 5 चीजों में नहीं आते, इसलिए वो लोग ना जिन्नात को मानते हैं, ना फरिश्तों को मानते हैं, ना आखिरत को मानते हैं, क्योंकि वो इन 5 चीजों में आते ही नहीं, महसूस ही नहीं होते। लेकिन ये कायदे कुल्लिया नहीं है कि जो चीज नजर नहीं आती वो है ही नहीं। जिस चीज को देखने का आला ईजाद नहीं हुआ वो चीज है ही नहीं। थोड़ा सा आप 100 साल पीछे चले जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नजर नहीं आती थी लेकिन थी। जैसे कि यही जरासीम को ले लो, कीटाणु को ले लो, ये चीजें पहले नजर नहीं आती थी और न महसूस होती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थी ही नहीं, बल्कि आज साइंस ने तरक्की कर ली तो मुख्तलिफ आलात, मशीनें, दूरबीनें ईजाद हो गई तो अब वो चीजें नजर आ रही है। हालांकि वो पहले से मौजूद थी लेकिन उसको देखने का कोई आला, कोई मशीन, कोई दूरबीन ईजाद नहीं हुई थी। आज ईजाद हो गई तो वो चीजें नजर आ रही है तो आप मानने लग गए। ये चीजें पहले से थी लेकिन नजर नहीं आती थी। इसी तरह जिन्नात है, फरिश्ते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते और ना कोई आला ऐसा है जिससे वो नजर आए। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको जिन्नात की किस्में बताएंगे कि जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं। हदीस पाक में जिन्नात की 3 किस्में बताई गई है। वो कौन सी है? इफरीत कौन सा जिन है, अलगौल कौन सा जिन है, खंजरब कौन सा जिन है, ये तमाम जिन्नात के बारे में इंशाअल्लाह आपको वीडियो के दूसरे हिस्से में बताएंगे। और इन सारे वीडियोस बनाने का मकसद मैं आपको बता दूं कि जो लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ इन जिन्नातों को लेकर, मौक्किलों को लेकर, जादूगरों को लेकर, बाबाओं को लेकर, तावीज़ गंडों को लेकर जो गलत बातें जो फैली हुई है उसको सही करना और सही मालूमात लोगों तक पहुंचाना, ये मकसद है मेरा कि आप लोगों तक सही मालूमात पहुंचे और आप नकली बाबाओं के और नकली तावीज़ गंडे वालों के और जाली पीरों के चक्कर में पड़कर अपने अकीदों को खराब न करें, अपने ईमान को बचाएं, क्योंकि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को इन वीडियो की सीरीज़ के बारे में पता चले और लोग इससे फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।